हेलो फ्रेंड, 100% सिलेक्शन नाडा में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं धनु सिंह और मैं आप लोगों के बीच में हम लोग जो सेशन स्टार्ट किए हैं मैथ का, उसमें फिर एक चैप्टर स्टार्ट किया हूं आप लोगों के लिए, ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम आप लोग के मैं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों के लिए, जो उसमें हमने जो भी बेसिक पढ़ाया है बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और इस चैप्टर भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे वीडियो को, अगर आप लोग के जीवन में थोड़ा सा भी मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और कमेंट भी ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आज हम लोग आपके बीच में हम एक चैप्टर के शुरुआत कर रहे हैं। एक नया चैप्टर है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल का। ठीक है, इसमें हम आपको बेसिक से एकदम बताएंगे मैथ का, जो बिल्कुल जो जी फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी साबित होगा ये चैप्टर आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज का। हम लोग आज कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो चलिए शुरुआत, पहले तो त्रिभुज का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं कि त्रिभुज किसको कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या है, त्रिभुज में क्या क्या होता है, किसको भुजा बोलते हैं, किसको कोण बोलते हैं, किसको आपको शीर्ष बोला जाता है, इसको हम लोग सब देखेंगे। उसके बाद उसमें उसका टाइप ऑफ कितना, त्रिभुज का कितना टाइप होता है उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये होता है त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है, तो त्रिभुज का फॉर्मूला अभी हम लोग आपको बताएंगे। पहले इसको हम लोग आज त्रिभुज का हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर त्रिभुज के ऊपर हम लोग फॉर्मूला बताएंगे आपको। इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है, डिफिनेशन होता है कि तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद जो है ज्यामितीय आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, क्योंकि तीनों तरफ से क्या है, एक तरफ से ए बी से बंद है, दूसरी तरफ बी सी से बंद है, तीसरी तरफ ए सी से बंद है। तो इस आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, इस आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज में, एक त्रिभुज में हमको तीन भुजाएं होती है और तीन एंगल होता है, तीन कोण होता है, तीन क्या होता है, तीन शीर्ष होते हैं। तो तीन भुजाएं कौन कौन सी है, जैसे ए बी एक क्या है, ए बी एक भुजा है, बी सी भी एक भुजा है, उसके बाद ए सी भी क्या है, एक भुजा है, और उसके बाद तीन कोण। तो तीन कोण होगा तो तीन एंगल, यानी कि कोण ए एक एंगल हो गया, कोण बी भी एक एंगल हो गया, और कोण सी भी क्या हुआ, एक एंगल हो गया। और तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, तीन शीर्ष होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं। तो बी से हम लोग एफ, तो क्या हुआ, बी एफ क्या हुआ, बी एफ एक वर्टेक्स शीर्ष हो गया, ए डी भी एक वर्टेक्स हो गया, और सी ई क्या हुआ, ई वर्टेक्स हो गया। तो किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन एंगल होते हैं और तीन वर्टेक्स होते हैं। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो त्रिभुज के प्रकार, हम टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए त्रिभुज को हम लोग दो आधार पर हम लोग त्रिभुज को बांटते हैं। ठीक है, त्रिभुज को हम लोग दो आधार पर बांटते हैं। पहला है भुजा के आधार पर हम त्रिभुज को बांटते हैं, दूसरा है हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटते हैं। ठीक है, तो चलिए भुजा के आधार पर देखते हैं त्रिभुज को कितने। तो अगर भुजा के आधार यानी कि अकॉर्डिंग टू साइड के अनुसार अगर हम त्रिभुज को बांटे, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला है विषमबाहु त्रिभुज, यानी स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल होता है, और दूसरा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा होता है
समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हम लोग भुजा के आधार पर 3 भागों में त्रिभुज के बांटते हैं, ठीक है। और अब हम देखें कि इसको आप लोग लिखिए, तब तक हम आपको बता रहे हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज को हम लोग कितने वर्गों में बांटते हैं। तो आप लोग इसको लिखिए, तब तक हम इसको मिटा दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं, फिर हम आपको कोण के आधार पर त्रिभुज को हम लोग देखते हैं कितना है। कोण के आधार पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेस, ठीक है। तो इसको भी हम लोग त्रिभुज को कोण के आधार पर, त्रिभुज के कोण के आधार पर, त्रिभुज के आधार पर, त्रिभुज के कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहले का क्या है, पहला है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा है हमारा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तीसरा है अधिकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल त्रिभुज, ठीक है। हम लोग कोण के आधार पर भी त्रिभुज को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला है आपका न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिकोण त्रिभुज। तो अब हम लोग सारे त्रिभुज को 2
देख लिए हैं। अब सब त्रिभुज का हम लोग इस पर डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं वीडियो। तो कल इसका सारे का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे और इसका जो भी प्रॉपर्टीज होगा, नोट हो, उस पर हम बहुत सारे नोट लिखवाएंगे। तो चलिए ठीक, आज के लिए थैंक यू।